नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो एक मुद्दा बड़ा ही गरमाया हुआ है पेंशन्स को लेकर। लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी रख रहे हैं और कई जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। पर इसी विषय को क्लियर करने के लिए, क्योंकि अगर हम आम जनता की आवाज अब तक रखते हैं तो विभाग के आला अधिकारियों से भी आपकी उनकी क्या बात होती, क्या परेशानियां, कहां पारी, किस तरह से काम हो रहा, वो भी हमारा कर्तव्य है आप तक लाना। इस समय डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हमारे साथ विवेक शर्मा, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। मैम, ये अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, हमने उनकी भी बात सुनी। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, लोग सिर्फ एक ही कह रहे हैं पेंशन बंद कर दिए, तो ये जानना चाहेंगे आखिर क्या चल रहा है, क्यों पेंशन बंद हुई, किन किन लोगों को अभी भी मिल रही है और किन किन लोगों को अभी मिलना बाकी है, क्या चल रहा है? देखिए, आप जानते हैं कि जो सोशल वेलफेयर जो विभाग है ये पहले लोगों को पेंशन देता था, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज आती थी, जिसमें विडोज होती थी, फिजिकली डिसेबल्ड होते थे, ओल्ड एज पर्सन होते थे। लेकिन जो पेंशन थी ये ओवर द ईयर्स लगी थी और जो मोड ऑफ पेंशन था वो ऑफलाइन था। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सितंबर 2022 में गवर्नमेंट ऑर्डर निकला था, जिसमें पेंशन जो था ISSS पेंशन की जो रूल्स थे वो रिवाइज किए गए और उसमें जो सभी जो पेंशन लेने वाले थे या जो नए थे उनको बोला गया कि आप जो हैं ऑनलाइन मोड से पेंशन जो है उसमें अप्लाई करिए। और मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो आम लोगों में धारणा है कि हमारी पेंशन बंद हो गई है, पेंशन बिल्कुल बंद नहीं हुई है। ये एक ट्रांजिशन फेज़ है और जो लोग पेंशन ले रहे हैं और जिनको सैंक्शन हुई है उनको पेंशन मिल रही है। हाँ, थोड़ा बहुत वक्त लग रहा है, बिकॉज वेरिफिकेशन जो है उसमें थोड़ा सा हमें समय लग रहा है इस पूरे प्रोसेस में। तो लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगी कि जो लोग हमारे यहाँ पे जिन्होंने अप्लाई किया है तो उनको सैंक्शन ऑर्डर्स भी गए हैं, और अगर किसी कारणवश उनके जो फॉर्म्स में कुछ इरेगुलरिटी है, किसी का अकाउंट नंबर गलत है, किसी का नाम गलत है या किसी और वजह से उसने कैटेगरी प्रॉपर नहीं भरी है, तो पेंशन केसेस जो है रिवर्ट हो रहे हैं। तो मैं सबसे अपील करूंगी कि आप लोग कृपया करके फिर से पोर्टल में करेक्शंस करके हमें करें। तो विभाग जो है पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है और हमारी कोशिश है कि जो भी एलिजिबल लोग हैं उनको पेंशन दी जाए। जो कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं वो कह रहे हैं कि हमारी ऑलरेडी पेंशन लगी हुई थी पर अब बंद हुई है, जबकि ऑनलाइन पोर्टल पर कहा है कि अप्लाई करने के लिए, और कई लोग ये भी कह रहे हैं हमने अप्लाई कर लिया पर उसके बावजूद भी हमें पेंशन नहीं मिल रही। क्या इसमें भी कोई समय लगेगा थोड़ा, जिन्होंने अप्लाई किया उनको मिलने में ये चीज़? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पोर्टल में लोग अप्लाई कर रहे हैं और हम लोग वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं। वेरिफिकेशन में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेंशन जो है नहीं मिल रही है। जो बुजुर्ग थे और जिनको पहले मिल रही थी पेंशन, उनको भी फिर से नई गाइडलाइंस में अप्लाई करना पड़ेगा और जो पूरे कागज़ हैं वो पूरा करके। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पूरी प्रक्रिया जो है ये ऑनलाइन प्रक्रिया है। आपको किसी भी अफसर के पास पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं है कि जो लोगों में शिकायत होती थी कि भाई हमें दिक्कत पड़ती है एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाने में, अब ये पूरी प्रक्रिया जो है ये ऑनलाइन हो गई है। तो जो लोगों की परेशानी थी वो कम हो गई है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि इस बार पहले जो पेंशन होती थी वो जो विडोज होती थी वो जब 40 साल की हो जाती थी तभी एलिजिबल होती थी। लेकिन अब रिवाइज रूल में कोई भी जो विडो है वो जो अगर मैरिजेबल एज में अगर वो विडो हो जाती है तो वो भी एलिजिबल है इस नए पेंशन स्कीम में। अमेंडमेंट हुई है, ये अमेंडमेंट हुई है और ये लोगों की रिक्वायरमेंट थी जो इस नए रूल्स में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। दूसरा जो एक और इसमें अमेंडमेंट की गई वो ये थी कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं और जो फिजिकली चैलेंज पर्सन हैं, अब अगर उनके पास NPHH कैटेगरी का राशन कार्ड है तो वो भी इस नए रूल्स में फॉल करते हैं, वो एलिजिबल हैं। जी, धन्यवाद। बिल्कुल मैम, चलिए ये तो ये बात हुई कि जो लोग आपने कहा बड़ी अच्छे तरीके से एक बड़ी अमेंडमेंट हुई है, बड़ी कहेंगे काबिल तारीफ है विभाग की ओर से कि पहले वेट करना पड़ता। हमने भी कवर किया कि जो विडो अगर महिला होती थी, अगर वो विडो छोटी उम्र में होती 20 या 22 साल में, तो उसे 40 साल तक वेट करना पड़ता था। पर ये संशोधन हुआ, जो अमेंडमेंट हुई है कि अब अगर भगवान ना करे कोई भी बच्ची या बहन बेटी 18 या 20 या 21 साल में उसकी शादी होती या उसके कुछ ही देर के बाद वो विडो हो जाती, तो उसी समय उसे ऑल ऑफ सडन मतलब उसी दौरान उसकी पेंशन लग जाएगी। मैम बिल्कुल, वो अप्लाई करेंगे उनको पेंशन। तो मैम, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं जिनके पास कनेक्टिविटी नहीं है फ़ोन की, वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करना ही करना है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से? देखिए, जो नए गवर्नमेंट जो नया रूल निकला है उसमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर जैसे मैं अगर ओल्ड एज पेंशन की बात करती हूँ, उसको एज सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए,
एफिडेविट चाहिए, ये कागज जो है सभी के पास मौजूद हैं। जरूरत है उनको ऑनलाइन जी बिल्कुल अप्लाई करने की। जिनके पास ऑलरेडी है, जो पेंशन होल्डर, उन्हें सिर्फ यही उनको मेरा जो मानना है कि सभी के पास ये कागज होते हैं, तो उनको जस्ट एक पोर्टल पे जाके इस पे अप्लाई करना है। और जो यहाँ पे CSCs हैं वो इसमें इनकी मदद कर रहे हैं। विभाग के जो हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी हमारे तहसील ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, वो लोगों की इस पूरे प्रोसेस में बहुत हेल्प कर रहे हैं। जी धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने थे। ये थे हमारे साथ डायरेक्टर सोशल वेलफेयर विवेक शर्मा जी, जिनसे स्पष्टीकरण करना भी हर बात का हमारा दायित्व है। कहीं ना कहीं अगर लोग परेशान हैं तो हमें जानना है कि आखिर विभाग किस तरह से काम कर रहा है। जिस तरह से मैम ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी, और जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार मोदी सरकार कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी लानी है, तभी हम कहीं ना कहीं देश को आगे ले जाने में सक्षम होंगे। उसी तरह कई ऐसी शिकायतें हमारे तक भी पहुंची हैं कि जो लोग वाकई डिजर्व करते हैं उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंच रही, उन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच रही जो भारत सरकार की तरफ से उन तक पहुंचनी चाहिए। तो उसी की तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए KYC ये कहेंगे कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो भी पेंशन होल्डर्स हैं वो अपनी डिटेल्स वहाँ पर ऑनलाइन मोड के तौर पर सबमिट करवा दें तो आपकी पेंशन लग रही है। और मैम ने जिस तरह से कहा कि पेंशन किसी की बंद नहीं हुई है, यानी वेरिफिकेशन हो रही है, साथ साथ पेंशन भी दी जा रही है। और जल्द ही जिन लोगों ने अपनी जो ऑनलाइन मोड पर पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन या यूं कहे जो प्रक्रिया पूरी कर ली है, जल्द ही उनके खाते में भी पेंशन आएगी। चलिए आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।